यमन के हूती नियंत्रित राजधानी सना में हवाई अड्डे पर इसराइल के हमले में टर्मिनल भवन तबाह हो गए हैं और खबर है कि करीब $500 मिलियन का नुकसान हुआ है। इस बात की जानकारी इसके निदेशक की ओर से दी गई। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा गया था कि इसराइली हमलों में ज्यादा नुकसान होने के बाद हवाई अड्डा अगली सूचना तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दे रहा है। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से जारी किए गए विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई जहाज जल रहे हैं और हवाई अड्डा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक कि खबर यह है कि अब इस हवाई अड्डे का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि अब ये उपयोग के लायक नहीं बचा। यह हमला रविवार को तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक हूती मिसाइल द्वारा किए गए हमले के बाद किया गया। अलमसीरा टेलीविजन के साथ साझा की गई जानकारी के मुताबिक सना हवाई अड्डे पर इसराइली आक्रमण के कारण तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हुआ। हूतियों की ओर से इस बाबत कहा गया, दुश्मन ने सना में हवाई अड्डे के टर्मिनलों को नष्ट कर दिया, जिसमें सभी उपकरण और डिवाइस शामिल थे। उन्होंने कहा कि एक गोदाम भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। बयान में आगे बताया गया, हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से फिर से खोलने के विकल्प तो मौजूद हैं, लेकिन हमें इसे फिर से तैयार करने के साथ चालू करने के लिए काफी समय चाहिए। हूतियों की ओर से अमेरिका और इस्राएली जहाजों पर किए जा रहे हमलों को लेकर ओमान की मध्यस्थता में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक सहमति बनी कि दोनों पक्ष यानी अमेरिका और हूती एक दूसरे पर हमले रोककर सीज फायर करेंगे। हालांकि गौर करने वाली बात है कि इस बातचीत में कहीं भी इसराइल का जिक्र तक नहीं किया गया। हूती विद्रोही साल 2023 के अंत से लाल सागर और अदन की खाड़ी में इसराइल और व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि गाजा युद्ध के दौरान वे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता से काम कर रहे हैं। गाजा युद्ध में हाल ही में 2 महीने की युद्ध विराम के दौरान यमनी विद्रोहियों ने अपने हमले रोक दिए। मार्च में उन्होंने गाजा पट्टी पर इसराइल की सहायता नाकाबंदी के कारण जहाजों पर हमले फिर शुरू कर दिए, जिसके बाद अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें लगभग हर दिन हवाई हमलों के साथ विद्रोहियों पर निशाना लगाया जाने लगा। यमन में अमेरिका ने कई बार स्ट्राइक की। खबर आई कि इस स्ट्राइक से हूतियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जाहिर है कि इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के कुछ ही घंटों बाद रनवे को सही कर दिया गया, लेकिन इस बीच कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी की गई। लेकिन अब हूती एक कदम आगे बढ़कर इसराइल के एयर स्पेस को ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। वे बार बार सभी देशों को चेता रहे हैं कि आप इसराइल में अपने जहाज न उतारें। बेन गुरियन एयरपोर्ट और इसराइल का एयर स्पेस सुरक्षित नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प हो जाता है कि अब अमेरिका और हूती विद्रोहियों में जिस सीज फायर की बातचीत चल रही है, उस पर राजी कब होते हैं।